नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आज से ठीक 20 दिन में जो है कि आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं और मैं आपको बता दूं कि अब आपके पास बहुत अधिक समय नहीं रह गया है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि अभी भी इतना जरूर आपके पास समय है कि आप चाहें तो आपका जितना स्कोर अभी आ रहा है मॉक टेस्ट में, उस समय आप कम से कम 20 से 30 नंबर आप बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, कुछ चीजें मैं बताऊंगा, बहुत ही आसान है। बस आपको जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, बस आपको सिंपल सा है कि भैया आपको बस उसको फॉलो करना है। ठीक है, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, यकीनन आपके जो है 20 से 30 नंबर बढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि अब ये जो 20 दिन आपके पास बचे हुए हैं दोस्तों, इस 20 दिन को कम से कम आपको जो है डेली बेसिस पे 10 से 11 घंटे जो है आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। 10 से 11 घंटे आपको देने ही देने हैं, इससे कम में काम नहीं चलने वाला है। देखिए, एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब वो तो बिल्कुल टॉप हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर 200 से लेकर के 210 के बीच में जो है आ रहा है, या फिर मैं कहूं कि 190-95 से लेकर के 210 के बीच में आ रहा है। क्योंकि आप सभी को यह पता होगा कि मैंने अपने YouTube चैनल पर जो है एक वीडियो के माध्यम से अपने नंबर को साझा किया था और कहा था कि बच्चों को जो भी समस्या है वो इस पर कॉल कर सकते हैं। कई सारे बच्चों का मैंने कॉल रिसीव किया, जिन बच्चों का मैंने कॉल रिसीव नहीं किया उनको मैं सॉरी बोलना चाहता हूं, और इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि आप फिर जो है ट्राई कर सकते हैं, शायद जो है कि आपकी कॉल भी जो है मैं उठा सकूं, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं होता है कि भैया सबका कॉल जो है उठाया जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं जो स्ट्रेटेजी है 20 दिन की, वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे अभी भी एक गलती कर रहे हैं, वो है ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, यह बहुत बड़ी गलती है दोस्तों आपकी। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट अभी भी देना जारी रखेंगे तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगा। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ओएमआर की। अगर आपने ओएमआर भरने की प्रैक्टिस नहीं की तो फिर समस्या हो जाएगा, क्योंकि भैया ओएमआर भरने में भी आपका जो है अगर देखा जाए तो 15 मिनट तो लगता ही लगता है। नहीं 15 मिनट तो मैं कह रहा हूं कि 10 मिनट तो बड़े आराम से लग जाता है ओएमआर भरने में। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि आपको जो टेस्ट, जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वो आपको देना है ऑफलाइन। ठीक है, आपको पहला काम यह करना है कि अब से जो है आपको टेस्ट कैसे देना है, तो ऑफलाइन टेस्ट देना है। ठीक, ऑनलाइन टेस्ट नहीं देना है। अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो ऑफलाइन जरूर देना है। इतना जरूर सुन लीजिए आप लोग कि जो टेस्ट है आपको ऑफलाइन टेस्ट जरूर देना है। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा चीज है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है दोस्तों। ये टाइम मैनेजमेंट जब तक आपकी सही नहीं होगी, आप जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा नहीं निकाल पाओगे। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या फिर यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का परीक्षा हो, ठीक है, यूपीएसआई, दोनों में ही जो है ये टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ये दोनों ही पेपर में ना आपकी स्पीड जो है, आपकी स्पीड बड़ी मायने रखती है, बहुत मायने रखता है स्पीड। अब इसके लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट जो मैं बता रहा हूं, आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हो, सिंपल सा है कि आपको उसको जो है फॉलो करना है। आप जो है जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें आप इसको जो अप्लाई करें, आपको जरूर फायदा मिलेगा। देखिए, जो पहला 30 मिनट है, ठीक, इस 30 मिनट में आपको जीएस और हिंदी ये दोनों आपको जो है लगा लेने हैं हर हाल में। 30 से 25 हो जाए, 29 हो जाए, कम हो जाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने ज्यादा ही रखा है। बच्चे 25-25 मिनट में भी जो है ये दोनों सॉल्व कर ले रहे हैं, जिनको मैंने बताया है। ठीक है, तो जब आप देखेंगे, जब 30 मिनट में आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास बचे कितना भैया, 90 मिनट। आपके पास 90 मिनट बचे, और इस 90 मिनट के लिए ये जो रीजनिंग है और मैथ, दोनों के लिए जो है ये 90 मिनट कम नहीं पड़ेंगे। 90 मिनट बहुत है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 30 से कम हो जाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब एक चीज और ध्यान देना है आपको जब आप टेस्ट देते हैं और जब आप ओएमआर भरते हैं। ठीक है, ये तो रही बात टाइम मैनेजमेंट की, अभी मैं ये भी बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है इस 20 दिनों में। ठीक है, बस वीडियो के अंत तक बने रहें। ध्यान दीजिएगा, जब आप ओएमआर भरते हैं, ओएमआर भरते समय ओएमआर भरने का सही तरीका, ओएमआर भरने का सही तरीका क्या होता है, ओएमआर भरने का सही तरीका क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब आप ओएमआर भरेंगे तो जब आपने पहले जीएस के प्रश्नों को जब सॉल्व कर लिया ना, तो जीएस के जो 38 प्रश्न आपने सॉल्व किया है, 38 के 38 तो लगाओगे नहीं,
बहुत करोगे 25 तक जाओगे, 30 तक मैंने मान लिया, चलो 30 क्वेश्चन, तो वो जितना आपको आ रहा है उसका आपको जो है OMR भर लेना है, ठीक है। उसके अब देखिए, जैसे जीएस के 38 प्रश्न है, आपके सामने पेपर है, पेपर पे आपको टिक मारते चले जाना है, जो आ रहा है उसको टिक मारिए, ठीक है, जो नहीं आ रहा है, जो डाउट में है, उसको सर्कल कर दीजिए, ये तरीका है। उसके बाद जो है ये जीएस के सारे प्रश्न जिसको आपने सही किया है अपने हिसाब से, उसका OMR में जो है कि आपको भर देना है। उसके बाद हिंदी पे जाना है। हिंदी के भी जो आपके 37 प्रश्न हैं, इस 37 प्रश्न, भाई हिंदी तो मोस्टली देखा गया है कि हिंदी के 37 के 37 बच्चे टच करते हैं, तो ये 37 के 37 आपको जो है OMR भर लेने हैं। उसके बाद आपको जाना है रीजनिंग। रीजनिंग, तो रीजनिंग में भी यही करना है। रीजनिंग में 55 से 56 प्रश्न आते हैं मेंटल एप्टीट्यूड और डिसीजन मेकिंग को लेकर के, तो इसको आपको भर लेना है। उसके बाद जो है मैथ का आता है, तो इसका भी भैया 18 से जो 20 प्रश्न है, इसको भी आपको सेम वही काम करना है, आपको भर लेना है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, एक ही बार में भरते हैं, पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं तब भरते हैं, तो उसमें दिक्कत होता है, लास्ट में टाइम नहीं बच पाता, तो वो भर नहीं पाते, ठीक है। और उसमें क्या होता है, कभी कभी सीरियल वाइज जब गड़बड़ा जाता है ना, तो ऊपर से भरते भरते वो गलत भरते चले जाते हैं, तो आपको इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज भरने हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, OMR भरते समय बहुत सावधानी होनी चाहिए, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस करने का जो है अब आपके लिए समय आ गया है, ठीक है। अब आपको पढ़ना क्या क्या है, अब आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक। अब दोस्तों आपके लिए समय आ गया है कि आप जो है करंट अफेयर्स पर ध्यान दें। करंट अफेयर्स पर ध्यान दें। ये करंट अफेयर्स के जो 5 से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है जीएस में आपके सिलेक्शन में, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए अगर आप बोलेंगे मुझसे कि कैसे तैयारी करें, तो आप बुक ले सकते हैं किसकी, स्पीडी की। स्पीडी की एक बुक है जो कि 150 रुपए प्रिंट है, लेकिन वो मात्र 100 रुपए में आपको मिल जाएगा मार्केट में, ठीक है। जुलाई 23 से लेकर के जुलाई 24 तक का ये बुक है, और इसके अंदर से आपके परीक्षा में जो है पूछा जाएगा, इसके बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। ये रही करंट की बात। अब मैं बता दूं कि भैया करंट अफेयर को अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं, तो कुमार गौरव सर बेस्ट है, उत्कर्ष क्लासेस वाले, ठीक है, फूल पत्ती वाली क्लासेस, उनसे बेटर जो है करंट अफेयर कोई नहीं पढ़ा सकता यूट्यूब पे। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा चीज, अब क्या करना है आपको, हिंदी प्लस जीएस का जो है रिवीजन करते रहना है, ठीक है। रिवीजन आपको करते रहना है दोस्तों। हिंदी भी रिवीजन मांगता है, जीएस भी रिवीजन मांगता है, उसके साथ साथ जो है मैथ प्लस रीजनिंग, इन दोनों का भी आपको जो है प्रैक्टिस करते रहना है। ध्यान दीजिएगा, मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस मांगती है, जीएस और हिंदी जो है आपका क्या मांगता है, तो रिवीजन मांगता है, ठीक है। जीएस में आपको मैं बता दूं कि रिवीजन तो करना ही है, करंट अफेयर मैंने बता दिया, और जो चौथा चीज है वो है कि आपको यूपी स्पेशल की जो क्लासेस है दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु यूपीपी, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके प्लेलिस्ट में जो है आपको टोटल की टोटल 17 क्लासेस जो है आपको मिल जाएंगी। टोटल 17 क्लासेस आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस पे आपको 17 क्लासेस मिल जाएंगी, और यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारी क्लासेस, ठीक है। अगर क्लास के दौरान कोई मिस्टेक होता है या फिर मैंने कोई तथ्य गलत बताया हुआ है, तो उसको मैं कमेंट में पिन कर देता हूं कि भैया ये चीजें गलत है, इसको आप करेक्शन कर लेना, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। लेकिन ये 17 क्लासेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेरे ही जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, इसी चैनल पर आपको जो है संविधान की क्लासेस मिल जाएंगी, संविधान का जो है मैराथन क्लास, ठीक है, मैराथन क्लास आपको दिख जाएगा। मैराथन क्लास 2 क्लास में मैंने जो संविधान के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसको मैंने कवर कराया है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमारी मैथ की क्लासेस जो है वो चली रही हैं। इस मैथ की क्लासेस में मैं जितने टाइप के प्रश्नों करा रहा हूं, उतने अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, यकीनन आपने देखा होगा, मैंने एसआई कराया, मैंने सीआई भी कराया, उसके बाद चाल दूरी समय भी करा दिया मैंने, ठीक है। चाल दूरी समय में नाव धारा रेलगाड़ी के प्रश्नों कराया। इसके अलावा मेरे प्लेलिस्ट में आपको प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर्स मिल जाएंगे। मतलब मैंने जो है इंपॉर्टेंट सभी को करा दिया है। मैथ का हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा रेशियो के बाद हम पढ़ेंगे साझेदारी, और फिर उसके बाद जो है मिश्रण। इस तरीके से जो छोटे मोटे हमारे चैप्टर्स है उसको खत्म करने के बाद डीआई को हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा मैथ समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, अभी करंट अफेयर, हिंदी आपका स्कोर बढ़ाने का काम करेगा। हिंदी को रिवीजन करते रहो भाई, डेली आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे देने हिंदी को कम में मत लीजिएगा भैया, यही सिलेक्शन कराएगा हिंदी और रीजनिंग।
हिंदी और रीजनिंग आपको सिलेक्शन देगा, तो इन दोनों को हल्के मत लेना। जो बच्चा इन दोनों को हल्के मिलेगा ना, तो देख लेना सिलेक्शन से वंचित रह जाएगा। इसलिए भैया इनको लेकर के चलो, ठीक है। मैथ का रिवीजन करते रहो जो मैं करा रहा हूं, जीएस में जो चीजें मिल रहा है पढ़ते जाओ अगर समय मिल रहा है, नहीं तो जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, मॉक टेस्ट में जिस एरिया के जीएस के प्रश्न गलत हो रहे हैं उन टॉपिक को स्पेशली आप जो है यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ो। वैसे मैंने टॉपिक वाइज भी जीएस कराया हुआ है, चंद्रयान और उसके बाद जो हमारा जीएसटी है, नोटबंदी है, इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक है उसको मैंने कवर किया है, उसको भी आप देख सकते हैं, जिससे कि जीएस जो है आपका तैयार हो जाएगा। और यूपी स्पेशल मैंने बताया ही है कि जो यूपी स्पेशल है हमारे चैनल पर, जिस पर ये वीडियो देख रहे हैं उस पर 17 क्लासेस आपको मिलेंगी। दोस्तों कुछ नहीं करना है, जो भी आप पढ़ रहे हैं रिवीजन बहुत जरूरी है। ज्यादा पढ़ने की बजाय जो आप पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करिए। बच्चे क्या सोचते हैं कि कितना ज्यादा पढ़ लें, उससे होता क्या है कि पिछला जो है वो रिवीजन नहीं कर पाते। आगे जो पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ जो पिछला है उसको भी रिवीजन करते चले, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि रिवीजन, बार बार मैं कहता हूं, जो यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं ना बच्चे, वो भी 16 से 17 बार अपने जो है नोट्स को रिवीजन करते हैं। तो सोचिए रिवीजन कितना महत्वपूर्ण होता है। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो बातें बताई वो आप तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंची होगी। दोस्तों मुझसे जितना सहयोग होगा आपके लिए मैं करता रहूंगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो मैं नंबर लिख देता हूं, 8382 082 637 पर आपको कॉल करना है, ठीक है। इस नंबर पर आप कॉल करो और उसके बाद आप मुझसे बात कर सकते हो। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।